सो गाइस, बैटल थ्रू द हेवन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शॉयन एरोगेंट बाइचेंग को डिफीट कर दिया था। लियू किंग के साथ शॉयन का बहस चल रहा था, तभी उस बहस में लिंच हुआ और उसके फ्रेंड्स वहां पे आ गया था और एक नया फाइट होने से रोक लिया था। सिचुएशन तभी के लिए अटर कंट्रोल हो गया था। बाइचेंग को हरा के शॉयन का रैंक स्ट्रॉन्ग लिस्ट में 35 नंबर पोजीशन को अचीव कर लिया था। शॉयन का स्ट्रेस बढ़ गया था कि इतना हार्ड फाइट करने भी स्ट्रॉन्ग लिस्ट में 35 पोजीशन उसे मिला था। लिनियान से उसे पता चला था कि लियू किंग का पोजीशन स्ट्रॉन्ग लिस्ट के सेकंड और थर्ड रैंक के अंदर था। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है अर्थ स्पिरिट पिल बनाने के लिए अर्थ हार्ट फायर और ग्रीन वुड इमोर्टल वाइन उसने कलेक्ट कर लिया था। सिर्फ मिसिंग था ड्रैगन बियर्ड, फायर फ्रूट एंड 6 ऑर्डर वाटर एट्रीब्यूट मैजिक कोड। शॉयन का लक अगर अच्छा होता तो मेडिसिनल मटेरियल मैनेजमेंट लाइब्रेरी से बाकी के हब्स भी उसे मिल जाएगा। उसी होप में वो लाइब्रेरी की ओर जा रहा था। गेट के डिसेबल उसे रोक लिया था। वो बता रहा था कि हब स्टोर एक हेवी प्लेस है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो यहाँ से निकाल जाए। शॉयन उसका नाम बताता है और यहाँ आने का रीजन भी बताता है कि वो यहाँ पे एल्डर्स हाउस से मिलने आया है। शॉयन का नाम सुन के वो लोग उसे अंदर जाने अलाउ किया था। एल्डर्स हाउस से हब्स मैनेजमेंट लाइब्रेरी आने का वजह पूछा था। शॉयन बता रहा था कि वो कुछ हब्स को ढूंढ रहा है, अगर हब स्टोर में वो मिल जाए तो उसे एलेक्सिर बनाने बहुत ही हेल्प होगा। एल्डर शॉयन के साथ एक डील कर रहा था कि अगर यहाँ पे ड्रैगन बियर्ड आइस फायर फ्रूट्स उसे मिल जाए तो उसके बदले शॉयन को उसका ड्रैगन पावर डैंस से एक्सचेंज करना पड़ेगा। शॉयन एग्री हो गया था। एल्डर्स हाउस से एक डिटेक्टिव कार्ड को दिया था कि ये कार्ड से उसे हब्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। शॉयन हब्स को फाइंड आउट करने के लिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट स्टोर में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा मेडिसिनल मटेरियल मौजूद है, लेकिन कोई भी हब्स उसका काम का नहीं है। वो एक शील्ड का यूज करता है ऊपर के फ्लोर में जाने के लिए और एक ड्रायर को खोल के देखता है। वो परेशान हो रहा था कि आखिर उसकी आइस ड्रैगन फूडी फ्रूट्स कहाँ मिलेगा, इसीलिए शॉयन हब स्टोर के टॉप फ्लोर में पहुंच जाता है। टॉप फ्लोर में एक गार्डन को देखता है जहाँ पे हरियाली ही हरियाली था। वो ब्लड पाइथन के एक बांझ को देखता है। शॉयन ने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कीमती हब्स भी यहाँ पे रह सकता है। ब्लड पाइथन से डुअलिंग डैन लेवल का एलिक्सिर को बनाया जा सकता है और यहाँ वहाँ देखने के बाद फाइनली शॉयन को ड्रैगन बियर्ड आइस फायर फ्रूट को दिखी जाता है। इनर कोर्टयार्ड का कलेक्शन देख के ही वो तो सरप्राइज हो गया था। आखिरकार उसे उसका रेयर मटेरियल को मिल ही गया था। शॉयन तो काफी खुश हो गया था, लेकिन उसका खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं स्टेबल था और अचानक जियान नाम के एक लड़की शॉयन के हाथ से ड्रैगन बियर्ड आइस फायर फ्रूट को छीन लेता है। शॉयन देखता है कि उसके हाथों से रेयर मटेरियल अचानक से गायब हो गया है। जियान उसे पहले इस जगह पे कभी नहीं देखा था और शॉयन को उसका नाम पूछता है। जियान एक क्यूट सी लड़की थी। वो शॉयन को बता रहा था, तुम मेरे खाने का फ्रूट्स को क्यों चुरा रही हो। जियान ड्रैगन बियर्ड आइस फायर फ्रूट को खाने ही वाला था। शॉयन उसे मना करता है कि उसे मत खाओ। जियान के पावर को देख के तो शॉयन शॉक्ड हो गया था कि इतना छोटा उम्र पे ये छोटी सी लड़की इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जियान आज अच्छी मूड में था, इसीलिए शॉयन को एक छोटा सा झटका देके छोड़ दिया था। शॉयन जियान को बता रहा था, लिटिल सिस्टर इतना छोटा एज में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होती है। शॉयन जियान को आइस बेयर ड्रैगन फायर फ्रूट को वापस देने बताती है, जिससे जियान बताता है, तुम दिख नहीं रही हो, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे अभी खाना ज्यादा खाने चाहिए। शॉयन बताता है, अरे तुम्हें बढ़ने के लिए अभी भी काफी टाइम लगेगा। जियान तो ऐसे वैनिश हो रहा था कि आंखों का पलक झपक न जैसा था। इवन शॉयन भी उसकी मूवमेंट को पकड़ नहीं पा रहा था। शॉयन जियान को बता रहा था, लिटिल सिस्टर तुम यहाँ पे हब्स खा रही हो, अगर एल्डर हाउ को पता चल गया तो तुम काफी मुश्किल में पड़ सकते हो। जियान बता रहा था, एल्डर्स को पहले से ही पता है कि मैं हब्स खाता हूँ, लेकिन आज तक उसका हिम्मत नहीं हुआ मुझसे लड़ने का। जियान को कुछ डिलीशियस का लालच देती है। अगर जियान उसे वो बियर्ड आइस फायर फ्रूट देगा तो उसे रिफाइन करके टेस्टी फूल भी बनाएगा और जिसमें सिर्फ एनर्जी और एनर्जी ही है। जियान को पता चल गया था कि शॉयन एक रिफाइनर है। अगर बियर्ड आइस ड्रैगन फायर फ्रूट वापस देगा तो जियान का मनपसंद वाला डिलीशियस एलिक्सिर को बना देगा और उससे जियान जल्दी ही बड़ा भी हो जाएगा। जियान बता रहा था कि अगर उसका मनपसंद वाला एलिक्सिर नहीं बना के दिया तो शॉयन को ही जियान खा लेगा। जियान ने शॉयन को विश्वास करके ही बियर्ड आइस फायर फ्रूट को वापस दे दिया था और वापस देने के बाद जियान बता रहा था, बक बक करना बंद करो और जल्दी तुम मेरे लिए डिलीशियस एलिक्सिर बनाना चालू कर दो। शॉयन जियान को बताता है, हाँ हाँ चलो एक साथ नीचे जाके एल्डर्स हाउ को हेलो बोलते हैं। जियान जिद्दी टाइप का लड़की थी और वो बता रहा था, अरे उस ओल्ड मैन से क्या बोलना। शॉयन नीचे एल्डर्स हाउ के रूम पे पहुंच गया था और उसके पीछे था जियान। एल्डर शॉयन को देख के ही ये नहीं सोचा था कि वो इतना जल्दी वापस आ जाएगा। शॉयन एल्डर्स को बता रहा था, ड्रैगन बियर्ड आइस फायर फ्रूट उसे मिल गया है। जियान तो खाना ढूंढने में ही बिजी था।
शॉयन एल्डर्स को ड्रैगन पावर पिल बनाने के लिए जो कॉपी था उनसे मांग रहा था। शॉयन चाह रहा था कि अभी उसका प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर दे। दूसरी तरफ जियान कवर्ड के हर एक चीज को गिरा रहा था। उसी वक्त एल्डर हाउ को हलचल होते हुए देख के नजदीक जाते ही वो देखता है कि जियान वहाँ पे है। एल्डर हाउ उसे बता रहा था, तुम फिर से आ गए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा हब स्टोर को क्या रेस्टोरेंट समझे हो और भूख लगते ही आ जाते हो? एल्डर स्लीव ड्रैगन बियर्ड आइस फायर फुरी के बारे में शॉयन को पूछ रहा था। शॉयन उसकी कीमती चीज को उसके रिंग के अंदर छुपा के रखा था। जियान दोनों का बातचीत को सुना था और बता रहा था, तुम लोग कब से बक बक कर रही हो, जाओ मेरे लिए मेडिसिन बनाओ, नहीं तो इस जगह को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। शॉयन नीचे बैठ के ड्रैगन पावर पिल बनाने का प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया था, जिसे देख के जियान थोड़ा घबरा गया था। शॉयन जियान को डरने मना करती है। जियान तो कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा था, मैं डर रहा हूँ, मैं तुम्हारा ये सोच गलत है। सो गाइस, बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 25 की नेक्स्ट पार्ट को जल्दी ही चैनल में अपलोड